सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य निर्माण। अंग्रेजी में सही वाक्य बनाना केवल शब्दों को जोड़ने का कार्य नहीं है, बल्कि विचारों को स्पष्टता से सही क्रम और व्याकरणिक नियमों के आधार पर व्यक्त करना है। यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो सेंटेंस मेकिंग यानी वाक्य निर्माण के नियमों को समझना बहुत आवश्यक है। इस लेख में हम सरल भाषा में जानेंगे कि अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, वाक्य बनाने का क्रम यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कुछ मुख्य नियम एवं अभ्यास के उदाहरण देखेंगे। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस वाक्य शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। उदाहरण 1, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। 2, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। जब शब्द ऐसे जुड़े हों कि पूर्ण अर्थ निकल आए, तभी वह सेंटेंस वाक्य कहलाता है। इंग्लिश सेंटेंस बनाने के मूल नियम। बेसिक रूल ऑफ मेकिंग इंग्लिश सेंटेंस। अंग्रेजी में शब्दों का क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य क्रम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। यहाँ पहले सब्जेक्ट है राम, ईट्स वर्ब है और उसके बाद मैंगो ऑब्जेक्ट आया है। इसी क्रम में आप इनके आगे स्थान, समय आदि और शब्द जोड़कर बड़े वाक्य बना सकते हैं। जैसे 1, राम गोज टू स्कूल एवरी डे एट 8 AM, राम हर दिन सुबह 8 बजे स्कूल जाता है। 2, मोहन रिसाइट्स द रामायण एट द टेम्पल एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, मोहन हर सुबह 6 बजे मंदिर में रामायण का पाठ करता है। उपरोक्त दोनों सेंटेंस में संरचना S + V + O में अतिरिक्त शब्द, स्थान और समय जोड़े गए हैं। इस संरचना को याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर अंग्रेजी वाक्य इसी क्रम पर आधारित होते हैं। इस लेख में आप देखेंगे वाक्यों के प्रकार और उनके बनाने के नियम। सेंटेंस के मुख्य भाग। मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के मुख्य भाग ये हैं। 1, सब्जेक्ट कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु। 2, वर्ब क्रिया, काम या क्रिया। 3, ऑब्जेक्ट कर्म, जिस पर क्रिया होती है। 4, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, विल, शैल आदि। 5, कॉम्प्लीमेंट पूरक, सेंटेंस को पूरा करने वाला भाग। उदाहरण 1, राम डज नॉट ईट राइप मैंगोज, यहाँ राम सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब और राइप मैंगोज कॉम्प्लीमेंट है। टाइप ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, अंग्रेजी वाक्यों के प्रकार। 1, एफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, बिल्कुल साधारण वाक्य जिसमें प्रश्न, मनाही, आदेश व विस्मय सूचक जैसे मनोभाव प्रकट नहीं होते। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। 2, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्यों में कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। क्रियाएं मेन वर्ब में बदल जाती हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता। 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे से शुरू हो रहा है तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। किंतु यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहीं बीच में आता है
तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ हेल्पिंग वर्ब के साथ वाक्य के आरंभ में होगा और क्रिया मेन वर्ब में बदल जाएगी। स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ वाक्य के आरंभ में क्या आया है, इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में है। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं, यहाँ क्या वाक्य के बीच में आया है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड व्हाट हेल्पिंग वर्ब डू के पहले आरंभ में है। 4. निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद कर्ता के आगे नॉट जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। यहाँ भी क्रिया मेन वर्ब में बदल जाती है। एग्जाम्पल, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। 5. इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञाकारी वाक्य, पहले क्रिया शब्द बाद में अन्य शब्द। अधिक नम्रता पोलाइट दिखाना हो तो प्लीज से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ, साधारण आदेश। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलो, नम्रतापूर्वक। 6. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयबोधक शब्द से शुरू और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल 1, ओह नो द कार वोंट स्टार्ट। 2, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या सुंदर जगह है। व्हाट, हाउ भी वाक्य के आरंभ में आकर विस्मयबोधक का कार्य करते हैं। टेंस के आधार पर वाक्य बनाना, मेकिंग सेंटेंस बेस्ड ऑन टेंस। 1. टेंस काल का सही प्रयोग, क्रिया के समय को बताने के लिए टेंस का सही चयन जरूरी है। तीनों टेंस के चारों अलग अलग प्रकारों के कुछ वाक्य देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, जब स्वभाव या आदत अथवा कोई नियमित क्रिया व्यक्त करना हो, जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। 2. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब वर्तमान में कोई कार्य शुरू होकर लगातार चल रहा हो, जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। 3. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब वर्तमान में ही कार्य शुरू होकर अभी अभी पूरा हुआ हो, जैसे दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। 4. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब पहले से शुरू हुए कार्य के समय का उल्लेख हो और अभी भी चल रहा हो, जैसे आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। 5. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट, जब कोई कार्य बीते समय अतीत यानी भूतकाल में हो चुका है और ख़त्म हो गया है, या अतीत की आदतें बताना हो, जैसे ही विजिटेड दिल्ली लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह दिल्ली का दौरा किया। 6. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई क्रिया भूतकाल में किसी अन्य क्रिया के होने के दौरान या किसी निश्चित समय पर चल रही थी की बात कही जा रही हो, जैसे वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, हम कल क्रिकेट खेल रहे थे। 7. पास्ट परफेक्ट टेंस, जब बीते समय अतीत यानी भूतकाल की 2 घटनाओं में से जो घटना पहले हुई उसे बताना हो, जैसे शी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह कमरे से जा चुकी थी। 8. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब बीते समय अर्थात भूतकाल में क्रिया शुरू होकर किसी दूसरे भूतकालीन समय अथवा घटना तक लगातार चलती रही हो का उल्लेख करना हो, जैसे दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे। 9. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी
सिंपल फ्यूचर, जब भविष्य में या अगले आने वाले समय में कुछ घटित हो या करना हो, जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा। 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जब भविष्य में कोई क्रिया किसी खास समय पर जारी रहेगी या बताना हो, जैसे शी विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब कोई कार्य भविष्य में किसी खास बिंदु, समय या दूसरी घटना तक पूरा हो जाएगा बताना हो, जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय मंडे, सोमवार तक वह कार्य प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब भविष्य में कोई काम किसी निश्चित समय से शुरू होकर उस समय तक जारी रहने वाला हो, जैसे ही विल हैव बीन रीडिंग द फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक उन्हें यहाँ रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे। पिछली टेंस वीडियो में वाक्य बनाने के रूल्स का विस्तार से अध्ययन कीजिए। 2 सेंटेंस का अंत साधारण कथन के लिए फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्वेश्चन मार्क एवं आश्चर्य या भावना व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे विराम चिन्हों से होना चाहिए और हर वाक्य कैपिटल लेटर से ही शुरू होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। 2 डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। 3 व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या खूबसूरत दिन है। उपरोक्त वाक्यों के अंत में वाक्य अनुसार फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। 3 सभी वर्ब का रूप सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ बता दें कि प्रत्येक वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है। सामान्य रूप से बहुवचन क्रियाओं प्लूरल वर्ब में यस या ईएस लगाकर एक वचन सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है, जैसे प्ले प्लूरल वर्ब है, प्लेज सिंगुलर वर्ब। ठीक इसके उल्टे किसी सिंगुलर सब्जेक्ट में यस या ईएस लगाकर प्लूरल सब्जेक्ट बनाया जाता है, जैसे बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन शब्द दोनों ही सब्जेक्ट कर्ता माने जाते हैं। कोई एक नाम हो तो सिंगुलर नाउन जैसे राम, बॉय, काऊ, बेबी, चाइल्ड, और एक से अधिक हो तो प्लूरल नाउन जैसे राम एंड श्याम, बॉयज, काउज, बेबीज, चिल्ड्रन माने जाएंगे। इसी प्रकार सिंगुलर प्रोनाउन ही, सी, इट और प्लूरल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे होते हैं। अधिक जानकारी के लिए नाउन एवं प्रोनाउन की पिछली वीडियो देखें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। उदाहरण, सी प्लेज, वह खेलती है। यहाँ सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए प्लेज सिंगुलर वर्ब प्रयोग हुई। दे प्ले, वे खेलते हैं। यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्ले प्लूरल वर्ब प्रयोग हुई। द बॉय गोज टू स्कूल, लड़का स्कूल जाता है। यहाँ बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गोज सिंगुलर वर्ब प्रयोग हुई। द बॉयज गो टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं। यहाँ बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए गो प्लूरल वर्ब प्रयोग हुई। 4 हेल्पिंग वर्ब का उपयोग टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार करें। हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग से वाक्य के समय का पता चल जाता है। पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज वर, प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और फ्यूचर टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के वचन अर्थात सिंगुलर या प्लूरल को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 5 मॉडिफायर्स का प्रयोग एडजेक्टिव एवं एडवर्ब
एडजेक्टिव नाउन का और एडवर्ब वर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं। उदाहरण, ही इज अ स्मार्ट बॉय, वह एक होशियार लड़का है। यहाँ स्मार्ट संज्ञा बॉय की विशेषता बता रहा है जो एडजेक्टिव है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर गाती है। यहाँ ब्यूटीफुली क्रिया की विशेषता बता रहा है जो एडवर्ब है। अधिक अभ्यास के लिए एडजेक्टिव एवं एडवर्ब का वीडियो देखें। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। यहाँ गुड विशेषण है जो गर्ल्स नाउन के पहले आया है। 6. आर्टिकल्स का प्रयोग। ए एन दी आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स ए एन दी का सही प्रयोग आवश्यक है। कर्ता या वस्तु के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ए या एन आर्टिकल संख्यावाची होते हैं जो किसी एक कर्ता या एक वस्तु के पहले आते हैं। एन अधिकतर वावेल से शुरू होने वाले वस्तु या कर्ता के पहले आते हैं, जबकि ए के साथ ऐसा नहीं है, जैसे अ बुक, अ मैन, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन। कभी कभी वावेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एक प्रयोग होता है, जैसे अ वन आइड मैन, अ यूरोपियन मैन। ऐसे शब्दों को ढूंढकर नोट कर लें। सामान्यतः द आर्टिकल किसी विशिष्ट व अद्वितीय सब्जेक्ट जैसे द सन, द रामायण, द यमुना या विशेष सब्जेक्ट को चिन्हित करने के लिए, जैसे दिस इज द बॉय टू होम आई गैव द बुक, किसी सब्जेक्ट के पहले लगाया जाता है। यहाँ बॉय के पहले द आर्टिकल आया है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दी का प्रयोग होता है, जैसे द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। आर्टिकल्स के प्रयोग की पिछली वीडियो देखें। एक, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। 3, ही इज ए ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। 4, दिस इज द सेम बॉय, यह वही लड़का है। 7, कंजक्शंस का प्रयोग। कंजक्शंस शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण, आई वांट टी एंड स्नैक्स, मुझे चाय और नशा चाहिए। आई ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन असफल हो गया। यहाँ एंड और बट दोनों कंजक्शंस का काम कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश सेंटेंस, अंग्रेजी वाक्यों की सामान्य गलतियाँ। 1, ही डू वर्क रॉन्ग, ही डज वर्क करेक्ट। 2, शी गो स्कूल रॉन्ग, शी गोज टू स्कूल करेक्ट। आई एम अंडरस्टैंड रॉन्ग, आई अंडरस्टैंड करेक्ट। डबल निगेटिव से बचें। एक ही वाक्य में 2 निगेटिव शब्द प्रयोग करना गलत है, जैसे आई डोंट नीड नो हेल्प रॉन्ग, आई डोंट नीड एनी हेल्प करेक्ट। हाउ टू प्रैक्टिस सेंटेंस मेकिंग, वाक्य निर्माण का अभ्यास कैसे करें। मेथड 1, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदलें। एग्जाम्पल, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग टी। मेथड 2, रोज के काम पर वाक्य बनाएं। एग्जाम्पल 1, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। 2, डोंट वरी, चिंता मत करो। 3, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। 4, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। 5, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है। 6, आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ। 7, आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। 8, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मेथड 3, शॉर्ट डायरी लिखें, डेली 10 सेंटेंस लिखें। मेथड 4, स्पीकिंग प्रैक्टिस, मिरर के सामने बोलने का अभ्यास करें। निष्कर्ष,
अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना कठिन नहीं है यदि आप एसवीओ क्रम अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, टेंस नियम, हेल्पिंग वर्ब्स और सही शब्दावली का अभ्यास करते रहें। रोज़ कुछ नए वाक्य बनाकर बोलने व लिखने की आदत डालें। नियमित अभ्यास से सेंटेंस फॉर्मेशन आसान और स्वाभाविक हो जाएगा। लंबे और उलझे वाक्यों से बचना चाहिए। नियमित अभ्यास से भाषा में आत्मविश्वास और फ्लुएंसी बढ़ती है। थैंक्स। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।